बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग अकाउंट्स का सबसे फेमस चैप्टर, जिसके बिना अकाउंट्स अधूरा है, पार्टनरशिप, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा उससे मुलाकात कर लीजिए, थोड़ा उसके थ्योरी के बारे में जान लीजिए। सम्स तो 4 सम बताएंगे, आप फटाफट करने लगेंगे, एक ही स्टेप हर सम्स में है, लेकिन वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे बनता है, उसका क्या फीचर्स है, ये सब जानना जरूरी है। इसीलिए हर वीडियो के स्टार्टिंग में हम थोड़े उस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करते हैं। इंट्रोडक्शन जरूर सुनिए, उसके बाद प्रैक्टिकल सम में आप आइए। सीधा प्रैक्टिकल सम बनाने लगेंगे तो दिक्कत होगा आपको। चलिए देखिए, थोड़ा इसके बारे में आप जान लीजिए। ये हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। भारत में कितने प्रकार के बिजनेस पाए जाते हैं? अगर आप सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो 3 प्रकार का बिजनेस है: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। ठीक है। फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे तो भारत में सबसे पहले आया था HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, that will be governed by मिताक्षरा लॉ एंड दया भागा लॉ। उसके बाद आया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, वन मैन कंट्रोल बिजनेस, एंड देयर आफ्टर पार्टनरशिप बिजनेस, मोर देन 1 पर्सन, एंड देयर आफ्टर कंपनी बिजनेस, एंड एट लास्ट कोऑपरेटिव बिजनेस। तो इतने प्रकार के बिजनेस है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट 1932 द्वारा गवर्न होता है। ये देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट 1932 द्वारा गवर्न होता है। ये पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इन अदर वर्ड, इट इज अ क्रिएशन ऑफ बिजनेस अंडर लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच इज फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस एक तरह का ऐसा बिजनेस होता है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत लॉ द्वारा क्रिएट किया जाता है, और इसमें ये एग्रीमेंट बनता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स होगा उसका बंटवारा कैसे करेंगे। इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अब देखिए, इसके कुछ फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला फीचर्स है नंबर ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, और अधिक से अधिक, पहले 20 था, अभी बताया गया है कि अगर आप 50 से ज़्यादा अगर आप पार्टनर बनाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहले 2 to 20 था, अभी 2 to 50 है। और बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10, मिनिमम 2। ठीक है। नेक्स्ट आपका आया ओनरशिप एंड कंट्रोल। जनरली द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस बिकम्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। हियर पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल and they are the owner of partnership business, but for purpose of controlling either all partner participate in the management or one of them for all। या तो सारे लोग मैनेजमेंट का काम करें या सारे के बिहाफ में कोई एक आदमी काम करे। जो लोग बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग एक्टिंग पार्टनर बोलते हैं, और जो लोग सिर्फ कैपिटल लगा के प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। तो ये हुआ आपका ओनरशिप एंड कंट्रोल। नेक्स्ट आपका आया रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन एंड लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो वो बिजनेस कानून के नज़र में नहीं आता है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड बिजनेस के साथ डील करते हैं और कुछ लफड़ा होता है तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि कानून के नज़र में तो बिजनेस ही नहीं है। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, नहीं तो कोई भी बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा बड़ा डील आपके संग नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, किंतु अगर नहीं करेंगे तो ये लॉस है। आपके संग बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा बड़ा डील आपके संग कोई करेगा नहीं, क्योंकि डरेगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नेक्स्ट आपका आया पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस रिटन ऑन ए कोर्ट पेपर, स्टैम्प पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड व्हेन दैट स्टैम्प पेपर इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। कोई भी पार्टनर उस पार्टनरशिप डीड के बाहर काम नहीं कर सकता।
रूल्स के बाहर काम नहीं कर सकता। उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट आपका आया अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? मीन्स इफ पार्टनरशिप बिजनेस अनफॉर्चुनेटली सफर फ्रॉम लॉस, whatever the capital invested by the partner becomes zero, and your personal property is also liable for the debt of the partnership business. कोर्ट का आदमी आएगा, घर द्वार बिक्री कर देगा और ज़बरदस्ती या पैसा ले लेगा। मतलब आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस के डेप्ट के लिए लायबल है। नेक्स्ट आपका आया कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कंटिन्यूटी पार्टनर्स के विल के ऊपर डिपेंड करता है। कल ही झगड़ा करके बंद कर दे। कई तरह का पार्टनरशिप बिजनेस होता है, उसके हिसाब से उस पर कंटिन्यूटी डिपेंड करता है। जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड का पार्टनरशिप बिजनेस होता है, पार्टनरशिप एट विल होता है, तो ये सब के ऊपर उसका कंटिन्यूटी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका है म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस। Any act done by one partner is liable by other partner. हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट है, म्यूचुअल एजेंट है दोनों। एक के द्वारा किया गया कार्य दूसरा उसके लिए लायबल होता है। एक ने काम किया, उसमें प्रॉफिट हुआ, दूसरे का भी हिस्सा है। दूसरे ने काम किया, उसमें लॉस हुआ, उसमें सबको बियर करना होगा। इसलिए बोला गया कि पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट ऑन पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये हुआ पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। इस पार्टनरशिप बिजनेस को बेटर ढंग से सीखने के लिए इसको 3 पार्ट में बांटा गया। पहला है फॉर्मेशन, हाउ टू फॉर्म द पार्टनरशिप बिजनेस। दूसरा है रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक बार पार्टनरशिप बिजनेस बनने के बाद उसमें जो चेंजिंग होता है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और तीसरा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस कैसे बंद होता है, कैसे बनता है, कैसे चेंज होता है, कैसे बंद होता है। ये 3 पार्ट में बांटा गया है। फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले कम से कम 2 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए, और हम लोगों को ये पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन को सभी पार्टनर के सहमति से बनाकर रजिस्टर करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा रिलेशन होता है कि पार्टनरशिप डीड बनाना अच्छा नहीं लगता। बाप बेटा है, भाई भाई है, हस्बैंड वाइफ है, तो क्या डीड बनाएंगे। लेकिन झगड़ा तो किसी के बीच में भी हो सकता है। एक्ट ये बोलता है कि रिलेशन मत देखिए, डीड बना लीजिए। एग्रीमेंट इज बेटर देन आर्गुमेंट। डीड बना लीजिए। लेकिन अगर डीड नहीं बनाए, हस्बैंड वाइफ मिल के बिजनेस कर रहे हैं और डीड नहीं बनाए, और कल बीबी कोर्ट में खड़ा हो गई कि बता दो तुसी बीबी नंबर 1 हो, तब तो हो गया ना लफड़ा। बोला अगर डीड नहीं बनाए हैं और डिस्प्यूट हो गया तो इन सब बातों को ध्यान देना है। इन सब बातों को ध्यान देना है। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अगर डीड नहीं बना है तो पार्टनरशिप बिजनेस के प्रॉफिट लॉस का बंटवारा इक्वल होगा। बाप बेटा, हस्बैंड वाइफ, भाई भाई बराबर होगा। दूसरा बोला नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। पिताजी बोले सारा बिजनेस में पैसा मेरा लगा हुआ है, अगर हम कहीं और लगाते तो हमको इंटरेस्ट मिलता, यहाँ भी मिलना चाहिए। एग्रीमेंट नहीं है तो फादर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा बोला नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। बेटा सारा पैसा बिजनेस से निकाल के ऐश कर रहा है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। नो सैलरी रेम्यूनरेशन एंड कमीशन अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन, कोई कमीशन नहीं मिलेगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। ठीक है। नेक्स्ट है 6% इंटरेस्ट पर एनम अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस को
लोन्स और एडवांसेस देता है और कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। नेक्स्ट आपका आया एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सारे पार्टनर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर हैं। और लास्ट है नो पार्टनर इज एडमिटेड और रिटायर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। कोई भी पार्टनर ना इंटर हो सकता है ना रिटायर हो सकता है जब तक सभी पार्टनर का कंसेंट नहीं हो। तो भैया एग्रीमेंट बना लीजिए, नहीं तो लोचा है ये सब। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक बार बिजनेस बनने के बाद उसके डीड में जो चेंजिंग होता है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे यहाँ देखो लिखे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। चुन्नू मुन्नू 2 पार्टनर हैं, इन लोग का एक और दोस्त है टुन्नू, उसको भी ले आए बिजनेस में, तो ये हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट हुआ आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 3 पार्टनर है, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जमुना सरस्वती 3 पार्टनर है। सरस्वती रिटायर हुई, बिजनेस से चली गई, वो हुआ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, बिजनेस से गया तो रिटायरमेंट है, दुनिया से गया तो डेथ है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, रिटायरमेंट इज़ वॉलंटरी इन करेक्टर बट डेथ इज अनसर्टेन। दोनों का एंट्री लगभग मोटामोटी सेम ही रहता है, एंट्री पैटर्न। उसके बाद वहाँ हाइब्रिड, मतलब एनी टू, एडमिशन कम रिटायरमेंट, डेथ कम एडमिशन। हाँ, ये हुआ आपका हाइब्रिड। अब आइए, जब पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो हमारे आप जैसे अकाउंटेंट को बुलाया जाएगा, तो हम लोग जो अकाउंट करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब जो बनाते हैं, उसका सबसे लास्ट स्टेज होता है फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। यही हमारा मेन पर्पज़ होता है। तो अकाउंट का फाइनलाइजेशन फाइनल अकाउंट बना के होता है। और फाइनल अकाउंट में नॉर्मली ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनता है। क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है और बैलेंस शीट बनता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में 2 और एक्स्ट्रा अकाउंट खुलेगा। वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 एक्स्ट्रा अकाउंट खुलेगा। ये 3 तो खुलेगा ही, 2 और एक्स्ट्रा अकाउंट खुलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, मैंने बताया था कि अकाउंट्स में जैसा नाम होता है वैसा ही प्रॉपर्टी होता है। जितना भी सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है ना, वो इंग्लिश और हिंदी में होता है। नहीं समझ में आया तो पीछे वाला हिंदी वाला खोल के देखिएगा, फटाक से समझ में आ जाएगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा, ऐसा अकाउंट जिसमें पार्टनरशिप द्वारा कमाए गए प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा होता हो, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग बनता है, उसमें फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का इनकम, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस से डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद उसका बैलेंस आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसमें ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, वहाँ से निकलता है नेट प्रॉफिट। वो बैलेंस यहाँ आता है प्रॉफिट लॉस में। इसमें पार्टनर लोग का खर्चा और पार्टनर लोग का इनकम रिकॉर्ड होता है। इस अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर बाय फर्म and all income of partner by firm recorded side by side, and it disclose divisible profit of the business that will be distributed by the partner. और नेक्स्ट आपका है पार्टनर्स कैपिटल। ये कैपिटल के मूवमेंट का रिकॉर्ड करता है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ, कितना कैपिटल विड्रॉ हुआ, उसका रिकॉर्ड हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये जो पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, नाम ही फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कैपिटल में भी चेंज आइदर बिगनिंग और एंड ऑफ द पीरियड। इसमें जो कैपिटल होता है, जो स्टार्टिंग में रहे वही एंड में रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और इसमें कैपिटल जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जो स्टार्टिंग में रहेगा वही एंड में रहेगा। और जो भी फ्लक्चुएटिंग नेचर का आइटम रहेगा उसको हम लोग एक अलग अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कैपिटल का पार्ट होता है। और ये जो फिक्स कैपिटल है पूछता है, ये 2 सर्कमस्टांसेस में चेंज होता है। पहला है फर्दर इन्वेस्टमेंट बाय द पार्टनर और दूसरा है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो हम लोग फिक्स कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे। तो फिक्स कैपिटल जो स्टार्टिंग में रहता है वही एंड में रहता है, और सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का आइटम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है।
तो इस तरह से ये पार्टनरशिप का कुछ बेसिक थ्योरी है। उसके बाद कुछ इसमें 7-8 टाइप का सम होता है, वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। चलिए, ये देखिए फॉर्मेट है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में 2 आइटम आता है, एक नेट प्रॉफिट लिखते हैं और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। और डेबिट साइड में ये 4-5 आइटम आता है, बस यही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर है, दोनों का लिख देंगे। पार्टनर सैलरी, पार्टनर लोग का इंटरेस्ट एंड कमीशन, रिजर्व में रुपया ट्रांसफर करते हैं तो वो आता है, और फिर इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड का जितना भी आइटम है वो सब पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, रिजर्व को छोड़ के। क्रेडिट साइड में जितना आइटम है वो सब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा, वो नेट प्रॉफिट को छोड़ के। इसके बाद कुछ बातों को ध्यान देना है, देखिए ये नोट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकिंग अ पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है तो ये सब क्वेश्चन उठता है। पहला है इफ डेट इज गिवन कंसीडर एज सच। बोला कि मार्च में निकाला है तो मार्च से लेकर ईयर एंडिंग तक जितना पीरियड होगा उसका कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का। इफ डेट इज नॉट गिवन चार्ज इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। इफ पार्टनर ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ द ईच मंथ, charge interest for 6.5 months, 6 months and 5.5 months respectively. If partner draw fixed amount at the beginning, middle and end of the each quarter, charge interest for 7.5 months, 6.5 months and 4.5 months respectively. If partner draw different amount at different times, charge by using effective drawing. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ये 5 बातों को ध्यान देना है। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो पार्टनर सैलरी है, ड्राइंग है, ये क्वार्टरली दिया हुआ है कि मंथली दिया हुआ है कि ईयरली दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम जितने मंथ्स का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं उतने मंथ्स का कैलकुलेट करके लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन कमीशन कैलकुलेट करते वक्त खूब गलती होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर परसेंटेज दिया हुआ है कमीशन निकालने के लिए किसी पार्टनर का, तो अगर ऑन नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी आइटम तो सीधा नेट प्रॉफिट पे चार्ज कर देंगे। या बोला होगा आफ्टर चार्जिंग एबव ट्रांजैक्शन, तो पीएल एप्रो के क्रेडिट का आइटम जोड़ के डेबिट का आइटम घटा के जो निकलेगा उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। अगर आफ्टर चार्जिंग एबव आइटम एंड कमीशन अगर लिखा होगा तो क्रेडिट का जोड़ के डेबिट का घटा के जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर जो भी परसेंटेज रहेगा नीचे ऐड हो जाएगा। जैसे 5% बोलेगा तो 5/105 होगा, 10% बोलेगा तो 10/110 होगा, ऐसे होगा। चलिए अब एक सम करके दिखाते हैं। देखिए ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, इसमें माने लगभग सारे कॉमन ट्रांजैक्शन लिए हैं, इसको सॉल्व करके आपको दिखा। इसमें ये पहला अकाउंट खुलता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा खुलता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये 2 प्रकार का होता है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग होगा, ये फ्लक्चुएटिंग है, और अगर कैपिटल फिक्स्ड रहेगा तो ये 2 अकाउंट खुलेगा। एक खुलेगा पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा खुलेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। नहीं तो ये फ्लक्चुएटिंग का। पता कैसे करेंगे कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है? अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा तब कैपिटल फिक्स्ड है, या तो क्वेश्चन बोल देगा कि हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना है या फ्लैक्चुएटिंग, के हिसाब से हम लोग ये कैपिटल अकाउंट ओपन करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के ये 5 बैलेंस को पहले उतार लेंगे। हम क्या क्या है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, फर्दर कैपिटल का बैलेंस और ड्राइंग के बाद फिर हम बनाना स्टार्ट। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। यहाँ उतार लेते हैं, यहाँ पर आएगा प्रॉफिट लॉस। फॉर्मेट आपको पहले ही समझा चुके हैं। यहाँ लिखेंगे बाई साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे के लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ₹5 लाख। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन दिया हुआ है तब तो इस अमाउंट को इनर में लिखेंगे, नहीं तो आउटर में। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के बता। पहला काम ये प्रॉफिट लॉस उतार लिए, लिख देते हैं नंबर 1। दूसरा हम लोग कैपिटल के बैलेंस को उतारेंगे। कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से है। कैपिटल का बैलेंस हम लोग यहाँ उतारेंगे 22,123। बाई बैलेंस बी, ₹1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। करेंगे दूसरा काम। तीसरा काम करंट अकाउंट के बैलेंस को उतारेंगे। ये दंडपाल और मणिपाल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और महिपाल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। करंट अकाउंट यहाँ पे होगा 10,000, 20, महिपाल का डेबिट साइड में
5000। थर्ड नंबर काम है। के बाद फर्दर कैपिटल लिखेंगे। सेकंड नंबर पार्टनर 1 जुलाई को फर्दर कैपिटल लगाया है, कैपिटल बढ़ेगा, यहाँ बाई साइड में आएगा 1 जुलाई 23 बाई कैश या बैंक अकाउंट 50,000 का फर्दर कैपिटल लगाया है। और ड्राइंग उतार लेंगे, ड्राइंग करने से कैपिटल घटता है। ड्राइंग लास्ट डेट को होगा 31 दिसंबर टू ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स दिया हुआ है 500, 600 एंड 1000 रुपीज पर मंथ। यहाँ ध्यान दीजिए, पर मंथ है कि पर क्वार्टर है कि पर ईयर है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है, इसलिए 500 पर मंथ के हिसाब से। दंडपाल का हुआ 6000, मणिपाल का 7200 और महिपाल का 12,000। पांचवा नंबर है ड्राइंग्स। अभी कोई जरूरी नहीं है कि पांचों चीज आपको क्वेश्चन में दिया ही रहे, हो सकता है 2 ही चीज दिया हो, 3 ही चीज दिया हो। के हिसाब से जितना डाटा दिया रहेगा, जितना इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, ये हम लोग बता। अब क्वेश्चन पढ़ के बनाना स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन में, दंडपाल, मणिपाल एंड महिपाल आर द इक्वल पार्टनर्स इन फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड ऑन 1/1/2020 rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. On 31st December 2020, the net profit disclosed rupees 5 lakh. तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए। मणिपाल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2020, वो भी हम लोग यहाँ लिख लिए। फर्दर कैपिटल है 50,000 रुपीज। द फर्म टुक लोन फ्रॉम महिपाल रुपीज 1 लाख ऑन 1 मार्च टू, लोन लिया है तो लोन के इंटरेस्ट का एंट्री यहाँ पर होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो वो ले लेंगे, नहीं दिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट। और इस इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में एक कंट्रोवर्सी है। अगर हम लोग को एप्रोप्रिएशन मानेंगे तब तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और अगर हम लोग इसको एप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे तो हम लोग इस नेट प्रॉफिट से रिड्यूस कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को एप्रोप्रिएशन नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट से लेस कर, यहाँ लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन महिपाल लोन। ₹1 लाख का लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो 1 मार्च को फर्म इनसे लोन लिया है 10 मंथ्स का, 1 मार्च से 31 दिसंबर 10 मंथ्स होगा, आएगा 5,000 रुपीज। आउटर कॉल में आएगा 4 लाख 9। आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। पार्टनर्स ड्यू कैश 500, 600 एंड 1,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एंट्री हम लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2020। दंडपाल और मणिपाल का 10,000 और 20,000 है। महिपाल का डेबिट बैलेंस ऑफ 1,000 रुपीज, वो भी हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। पार्टनरशिप डीड डिस्क्लोज द फॉलोइंग। अब देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। के नीचे तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, दंडपाल, मणिपाल, महिपाल। दंडपाल का 1 लाख रुपीज कैपिटल है और 5%, 5,000 रुपीज। महिपाल का 2 लाख रुपीज कैपिटल है और 5% और 50,000 फर्दर कैपिटल लगाया था 1 जुलाई को, मंथ का होगा। ये दोनों इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा 11,250।
और महिपाल का 3 लाख रुपीज का 5%, 3,000। ये तीनों ऐड करके यहाँ पर आएगा 31,000 के बाद नेक्स्ट डीड में दिया हुआ है इन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। ध्यान दीजिए, पर एनम लिखा रहेगा, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, अच्छा पर एनम नहीं लिखा रहेगा, सीधा 4% चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। यहाँ पर तीनों पार्टनर का नाम, दंडपाल का ड्राइंग है 500 पर मंथ के हिसाब से 6,000 है, और 4% एवरेज 6 और 120। मणिपाल का 7,200 है, और 4% मंथ का 144 रुपीज़। और महिपाल का 12,000 है, और तीनों ऐड करके यहाँ पर आएगा 504। नेक्स्ट है पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 4,000 पर मंथ। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, पर मंथ दिया है, पर क्वार्टर दिया है कि पर ईयर दिया है, इस हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड का कैलकुलेट कर। यहाँ पे पर मंथ दिया हुआ है, अपना अकाउंटिंग 12 मंथ्स का है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर का नाम लिख लेंगे। दंडपाल का 2,000 पर मंथ है, 1000। मणिपाल का 3,000 पर मंथ है, महिपाल का 4,000 पर, 48। तीनों को जोड़ के अमाउंट के कॉलम में आएगा 1,08,000। हो सकता है दो ही जन को सैलरी दे तो दो ही का नाम, हो सकता है एक जन को सैलरी दे तो एक का नाम आए, तीनों का दिया रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा वैसा। नेक्स्ट है दंडपाल इज टाइटल्ड कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड अबव आइटम। यहाँ पे जरा ध्यान देना है, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं टू पार्टनर्स कमीशन, नीचे लिखते हैं दंडपाल। अगर क्वेश्चन में बोलता कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है 4,95,000 का 10%, अगर बोलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अबव ट्रांजेक्शन या आफ्टर चार्जिंग अबव आइटम, क्रेडिट का ये दोनों जोड़ देंगे और डेबिट का ये दोनों घटा देंगे, तो अमाउंट आएगा उसका 10। और अगर बोलेगा दंडपाल इज टाइटल्ड कमीशन ऑफ 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अबव ट्रांजैक्शन एंड सच कमीशन, क्या करेंगे, अब इस क्रेडिट के दोनों आइटम को जोड़ देंगे, डेबिट के दोनों आइटम को लेस कर देंगे, तो आएगा उसका 10/110 करेंगे। ध्यान दीजिए 10/110। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो परसेंटेज ऐड कर देंगे, 5% बोलेगा तो 5/105, 2% बोलेगा तो 2/102, जैसा बोलेगा अपना वैसा कर लेंगे। यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग अबव ट्रांजेक्शन एंड सच कमीशन बोले तो क्रेडिट के आइटम को जोड़ देंगे, डेबिट के आइटम को घटा के 10/110 करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 4,95,000 प्लस 500, 1,2,08,000
जो अमाउंट आएगा 10/100 आएगा 32,387। 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एबव ट्रांसफर टू, मतलब नेट प्रॉफिट में सारा ट्रांजैक्शन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा 5% रुपया जनरल रिजर्व में। यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, क्रेडिट के आइटम को जोड़ के डेबिट के आइटम को कर देंगे, जो आएगा उसका गलत यहाँ लिख लेते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट। लाख 95,000 प्लस 5 1 2 1,08,000 32,387 का 5% आएगा 16,193। क्रेडिट में ये 2 आइटम है और डेबिट में 4 आइटम। अब क्रेडिट में से डेबिट के आइटम को लेस कर देंगे तो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आएगा बैलेंस करके तीनों पार्टनर में रेशियो में बढ़ जाएगा। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, टोटल है 4,95,504। इधर भी टोटल वैल्यू देते हैं। डेबिट का ये चारों आइटम लेस कर देंगे, आपका आएगा 307,674। ये जो प्रॉफिट आया है 3,764, ये तीनों पार्टनर में रेशियो में बढ़ जाएगा। यहाँ पर बोला है इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1:1 के रेशियो में। तीनों पार्टनर का आएगा 1,02,558, 1,02,558। अब क्या करेंगे, ये डेबिट का सारा आइटम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, इस जनरल रिजर्व को छोड़ के। यहाँ पे क्रेडिट का सारा आइटम पार्टनर्स कैपिटल में 2 हो जाएगा। इस प्रॉफिट को, प्रॉफिट बैलेंस तो ये आ गया है, ये यहाँ उतार लेते हैं। लास्ट डेट को होगा 31/12 को। पहले डेबिट का सारा नाम लिख लेते हैं, फिर अमाउंट उतार लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। डेबिट में होगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इसको बैलेंस कर देंगे, क्रेडिट का जोड़ के डेबिट वाला घटा के बैलेंस सीरीज। अब इस टू बैलेंस सीडी को नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे बाई बैलेंस बीटी कर देंगे। ये जो बना है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब हम लोग फिक्स कैपिटल बनाएंगे, ये 2 अकाउंट ओपन होगा, एक खुलेगा पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा खुलेगा पार्टनर्स करंट। इस फिक्स कैपिटल में सिर्फ 2 आइटम आएगा, ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल, ये कॉमन आता है। और ड्राइंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल रहेगा तो इस फिक्स कैपिटल में होगा, नहीं तो नहीं। बाई साइड में 2 आइटम आएगा, ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल। बाकी इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जितना भी आइटम है
तो सब इस करंट अकाउंट में, ठीक है। मतलब ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो खिचड़ी है, पौच पौच, और ये जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है ये दाल अलग है चावल अलग है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारा अमाउंट आता है, और जब ये फिक्स कैपिटल बनेगा तो ब्रेकअप हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल फर्दर कैपिटल अलग हो जाएगा, बाकी सब डाल लेते हैं, बाई साइड में लिख देते हैं ओपनिंग कैपिटल और फर्दर। वो बैलेंस करके सीडीबीडी कर देते हैं। तरह से बनाते हैं करंट अकाउंट। बाकी जितना आइटम बचा हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो सब हम लोग इस करंट अकाउंट में उतार देते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का। अब इसको भी बैलेंस करके सीडीबी तरह से बना फील एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बना पार्टनर्स कैपिटल, ये बना पार्टनर्स फिक्स कैपिटल और करेंट। इन दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना। बस आज हम लोग यहीं रुकते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे समझ के साथ। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।